इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से, लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने दिल के शोर से थक जाता है और उसी थकान में उसे सुकून का रास्ता दिखता है। वह समझने लगता है कि हर सवाल का जवाब आवाज में नहीं बल्कि खामोशी में छुपा होता है। हर परेशानी का हल जल्दबाजी में नहीं बल्कि सब्र में छुपा होता है। और हर टूटन के बाद जो सन्नाटा आता है वही इंसान को उसके रब से जोड़ने का सबसे गहरा जरिया बन जाता है। वह अब शिकायतों की गिनती नहीं करता, वह अब यह नहीं पूछता कि उसके हिस्से में ही क्यों दर्द आया, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जिन कंधों पर अल्लाह जिम्मेदारी रखता है उन्हीं कंधों को पहले मजबूत बनाता है। वह अब अपनी आंखों में आए हर आंसू को कमजोरी नहीं समझता बल्कि उन्हें अपने दिल की सच्चाई मानता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि जो दिल रो सकता है वही दिल झुक भी सकता है और जो झुक सकता है वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। वह अब हर बीतते दिन के साथ यह सीखता जाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ आराम पाना नहीं बल्कि हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहना है। जब हालात आसान होते हैं तब शुक्र और जब हालात कठिन होते हैं तब सब्र, यही संतुलन इंसान को भीतर से स्थिर बनाता है। अब वह अपने बीते हुए कल को कोसता नहीं, आने वाले कल से डरता नहीं और आज को बेकार नहीं जाने देता। वह जान चुका होता है कि जो बीत गया वह सबक था, जो आने वाला है वह रहमत है और जो अभी चल रहा है वही उसकी असली परीक्षा है। इसलिए वह अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करता है और अपनी नीयत को हर दिन थोड़ा और मजबूत करता है। उसने यह भी समझ लिया होता है कि अल्लाह से रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता। कभी कभी टूटी हुई सांसें, थकी हुई आंखें और बोझिल दिल ही सबसे सच्ची दुआ बन जाते हैं। वह अब खुद को साबित करने के लिए दुनिया से नहीं लड़ता, वह अब अपने आप को बचाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जो इंसान अंदर से मजबूत होता है उसे बाहर शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अब दूसरों की कामयाबी देखकर जलता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की घड़ी अलग है और हर किसी की परीक्षा उसकी औकात के हिसाब से आती है। वह अब अपने हिस्से के समय को स्वीकार करता है और उसी समय में बेहतर बनने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह यह भी सीख जाता है कि हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, कुछ का जवाब सब्र देता है और कुछ का जवाब सिर्फ अल्लाह की मर्जी पर छोड़ देना ही सही होता है। अब वह हर बात पर परेशान नहीं होता, हर देरी को नाकामी नहीं मानता और हर खामोशी को खालीपन नहीं समझता। वह अब यह महसूस करता है कि अल्लाह इंसान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। या तो वह वही देता है जो इंसान चाहता है या फिर उससे बेहतर कुछ उसके हिस्से में लिख देता है। यही यकीन उसे टूटने से बचाता है, यही भरोसा उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। वह अब हर सजदे में यह नहीं गिनता कि उसे क्या चाहिए बल्कि यह महसूस करता है कि उसे किस तरह का इंसान बनना है। अब उसके लिए जिंदगी दौड़ नहीं रह जाती, तुलना नहीं रह जाती, बल्कि एक अमानत बन जाती है जिसे उसे ईमानदारी से निभाना है। वह अपने दिल को हल्का रखता है, अपनी उम्मीदों को जिंदा रखता है और अपने रब पर भरोसे को हर दिन और गहरा करता जाता है। उसे अब यह डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि आखिरी फैसला लोगों की राय नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी करती है। वह अब हर रात इस सुकून के साथ सोता है कि चाहे आज सब कुछ वैसा ना हुआ हो जैसा उसने चाहा था, लेकिन जो हुआ है उसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी है और यही सोच उसके दिल को मजबूत बनाती है, उसकी रूह को शांत करती है और उसे अगले दिन फिर से उठने की ताकत देती है। और जब इंसान इस यकीन पर टिक जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसके बोलने का ढंग बदल जाता है, उसकी नजर बदल जाती है। वह अब हर चीज को खोने के डर से नहीं बल्कि सौंप देने के सुकून से देखने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे भी संभालेगा। इसलिए वह अब हर मोड़ पर घबराता नहीं, हर अंधेरे को आखिरी अंधेरा नहीं समझता, हर देरी को इनकार नहीं मानता। वह अब अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख लेता है और उस आवाज में उसे अल्लाह की तरफ से तसल्ली मिलती है
कभी कहानी खत्म नहीं हुई है। वह यह भी जानने लगता है कि कुछ चीजें छीनने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए छिनती हैं। कुछ रिश्ते टूटने के लिए नहीं बल्कि इंसान को खुद से जोड़ने के लिए टूटते हैं। और कुछ सपने पूरे ना होकर इंसान को ज्यादा बड़ा सपना देखने की हिम्मत दे जाते हैं। अब वह हर टूटन को अपनी हार नहीं मानता बल्कि उसे अपने अंदर छुपी ताकत से मिलने का जरिया समझता है। वह अपने दिल में यह बात बसा लेता है कि अल्लाह की देर इंसान की देर जैसी नहीं होती। वहां हर चीज वक्त से होती है, सही घड़ी पर होती है और सही असर के साथ होती है। इसलिए वह अब इंतजार से डरता नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि इंतजार वही करता है जिसे भरोसा होता है। वह अपने सब्र को बोझ नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानने लगता है। अब उसकी दुआओं में शिकवे कम और यकीन ज्यादा होता है, सवाल कम और सौंपने का एहसास ज्यादा होता है। वह यह नहीं कहता कि मुझे यह चाहिए ही चाहिए, बल्कि यह कहता है कि जो मेरे लिए बेहतर हो वही मेरे हिस्से में लिख दे। और यही सोच उसे हल्का बना देती है, उसे बेचैनी से निकालकर इत्मीनान की तरफ ले जाती है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि अल्लाह इंसान को सिर्फ देता ही नहीं बल्कि बनाता भी है। हर इम्तिहान के जरिए उसे थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और झुका हुआ, थोड़ा और समझदार बनाता है। वह अब अपने दर्द को छुपाता नहीं, लेकिन दर्द को अपनी पहचान भी नहीं बनने देता। वह जान जाता है कि दर्द आया है तो जाएगा भी, लेकिन जो सबक देगा वह उम्र भर साथ रहेगा। वह अब दूसरों की नजरों में ऊंचा दिखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह की नजरों में ऊंचा होना ही असली कामयाबी है। वह अब अपनी अच्छाई का ढिंढोरा नहीं पीटता, अपनी इबादत को दिखावा नहीं बनाता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो रिश्ता दिल से निभाया जाए वही रिश्ता टिकता है। अब वह हर सुबह इस सोच के साथ उठता है कि आज भी मुझे खुद को बेहतर बनाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के हक को नहीं मारना है और हर हाल में अपने रब को नाराज नहीं करना है। वह जानता है कि इंसान होना गलती करना है, लेकिन गलती पर अड़ जाना नहीं बल्कि झुक जाना इंसानियत है। वह अब अपनी जिंदगी को बोझ नहीं समझता बल्कि एक अमानत समझता है जिसे उसे सही तरीके से लौटाना है। वह अपने हर दिन को आखिरी दिन समझकर नहीं बल्कि कीमती दिन समझकर जीता है। उसे यह एहसास होता है कि जो आज है वही असली है, कल का भरोसा अल्लाह पर है और बीते कल की माफी भी उसी से है। वह अब यह मान लेता है कि अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। शायद अल्लाह चाहता है कि इंसान आंखों से नहीं बल्कि भरोसे से चले, और यही भरोसा उसे वहां पहुंचा देता है जहां उसकी सोच भी नहीं पहुंच पाती। और इस तरह वह इंसान जो कभी टूट कर बिखर गया था अब जुड़कर निखरने लगता है। उसकी खामोशी में सुकून बस जाता है, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है और उसके दिल में यह अटूट यकीन जम जाता है कि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, न आज, न कल, न किसी मोड़ पर। और फिर इंसान यह भी सीख लेता है कि हर मुस्कान हंसी से नहीं आती और हर खामोशी उदासी से नहीं होती। कुछ खामोशियां तो वह होती हैं जिनमें इंसान अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। जब वह दुनिया के शोर से निकलकर अपने दिल की गहराई में उतरता है और वहां उसे कोई सवाल नहीं मिलता बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता है जो यह यकीन दिलाता है कि सब कुछ बिखरा हुआ नहीं है बल्कि सही वक्त के इंतजार में ठहरा हुआ है। वह समझने लगता है कि अल्लाह इंसान को कभी रास्ता नहीं भुलाता बल्कि कभी कभी इंसान को रोक देता है ताकि वह गलत मोड़ पर आगे न बढ़ जाए। अब वह अपनी जिंदगी में आई हर रुकावट को दुश्मन नहीं समझता बल्कि उसे एक इशारा मानता है कि शायद यहाँ रुककर खुद को देख लेने की जरूरत है। वह अब भागता नहीं, ठहरना सीखता है और इस ठहराव में उसे वह बातें समझ आती हैं जो भागते हुए कभी समझ नहीं आ सकती थी। उसे एहसास होता है कि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं बल्कि अपने दिल को शिकायत से बचाने का नाम है। वह यह भी जान जाता है कि अल्लाह का दिया हुआ दर्द कभी इंसान को खोखला करने नहीं आता बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाने आता है। जो इंसान हर दर्द से भागता है वह कभी परिपक्व नहीं बन पाता और जो इंसान दर्द को सहकर भी अपने रब से जुड़ा रहता है वही असल में निखर कर सामने आता है। अब वह अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होता क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि यह आंसू उसकी हार नहीं बल्कि उसकी सच्चाई है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल जाती है, वह हर चीज को पाने की जिद छोड़ देता है और हर चीज में भलाई ढूंढने लगता है। उसे यह बात साफ दिखने लगती है कि जो चीज आज नहीं मिली वही चीज कल उसे किसी बड़ी परेशानी से बचा सकती है।
वह अब अल्लाह के फैसलों को शक की नजर से नहीं देखता, बल्कि अदब की नजर से देखता है। वह अब अपने दिल को हल्का रखने की कोशिश करता है, नफरतों का बोझ नहीं ढोता, बदले की आग नहीं पालता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो इंसान दूसरों को माफ कर देता है, अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। वह यह नहीं सोचता कि सामने वाला क्या खोएगा, बल्कि यह सोचता है कि मैं अपने रब की नजरों में क्या बन रहा हूं। उसे यह भी समझ आने लगता है कि हर कोई उसकी कहानी नहीं समझ पाएगा, और यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह हर किसी को हर किसी का दर्द समझने की ताकत नहीं देता। इसलिए वह अब खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को संभालने की कोशिश करता है। वह जानता है कि जिसे समझना होगा वह बिना बोले भी समझ जाएगा। अब उसकी दुआओं में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जगह बनने लगती है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि जब इंसान किसी और के लिए दिल से मांगता है तो अल्लाह उसके लिए भी रास्ते खोल देता है। वह अब अपने लिए मांगते हुए भी यह नहीं भूलता कि दुनिया में उससे ज्यादा टूटे हुए लोग भी हैं। वह हर दिन इस एहसास के साथ जीने लगता है कि आज अगर मुझे सांस मिली है तो इसका मतलब है कि अभी मुझसे उम्मीद की जा रही है, अभी मुझ पर भरोसा किया जा रहा है। यह एहसास उसे जिम्मेदार बनाता है, उसे नम्र बनाता है और उसे अपने रब के और करीब ले जाता है। और इसी तरह वह इंसान जो कभी अपने हालात से लड़ते लड़ते थक गया था, अब अपने हालात को सौंपकर सुकून पा लेता है। उसके अंदर एक ठहराव आ जाता है, उसकी रूह को एक दिशा मिल जाती है और उसका दिल ये मान लेता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि उसे अब अपने रब की नीयत पर पूरा भरोसा हो चुका। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाता है तो उसे यह भी समझ आने लगता है कि जिंदगी में हर दिन बराबर नहीं होता, लेकिन हर दिन जरूरी होता है, क्योंकि कुछ दिन सिखाने आते हैं और कुछ दिन भरोसा लौटाने आते हैं। वह अब अपने हालात से लड़ने की बजाय उन्हें पढ़ना सीखता है। वह देख पाता है कि हर मोड़ पर कोई ना कोई निशानी रखी हुई है जो यह बताती है कि रास्ता भले कठिन हो मगर निगरानी में है। वह अब यह नहीं सोचता कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि यह सोचता है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, और यही सोच उसे भीड़ में रहते हुए भी अलग बना देती है। वह अब अपने अंदर उठने वाले तूफान को दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे सब्र की दीवारों के भीतर बहने देता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दबाया हुआ दर्द इंसान को तोड़ देता है और समझा हुआ दर्द इंसान को गढ़ देता है। वह अब अपने दिल की हर बेचैनी को अल्लाह के सामने रख देता है, बिना सजावट के, बिना शब्दों के, बिना बनावट के, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह तो पढ़ लेता है। वह अब अपने हिस्से के काम को पूरी ईमानदारी से करता है और नतीजे को पूरी तसल्ली से सौंप देता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि मेहनत इंसान का काम है और फल देना अल्लाह का। वह अब देरी को सजा नहीं समझता, बल्कि तैयारी मानता है। वह जानता है कि जो चीज देर से मिलती है वही चीज संभालने की समझ भी साथ लाती है। वह अब अपने दिल में यह बात बैठा लेता है कि अगर आज रास्ता लंबा लग रहा है तो शायद मंजिल भी आम नहीं होगी। वह अब अपनी तकलीफ को हर किसी के सामने बयान नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर कान सुनने के लिए नहीं बने होते और हर कंधा सहारा देने के लिए नहीं होता। वह अब अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें सुधारने में लगा देता है और अपनी ताकत को दिखाने की बजाय उसे सही जगह खर्च करता है। वह अब रिश्तों में भी उतावला नहीं होता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि जो रिश्ता ठहर कर बनता है वही तूफान सह पाता है। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों से आगे निकलने की दौड़ नहीं बनाता, बल्कि अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश बना लेता है, और यही कोशिश उसे हर दिन थोड़ा और सुकून दे जाती है। वह अब हर रात ये सोचकर सोता है कि आज मैंने जितना हो सका उतना ठीक किया, और जो बाकी रह गया उसे मेरे रब पर छोड़ दिया। और यही सोच उसकी नींद को हल्का और उसकी सुबह को आसान बना देती है। वह अब यह मान लेता है कि अल्लाह इंसान को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। अगर हाथों में कुछ नहीं दिया तो दिल में सब्र दे देता है। अगर रास्ता आसान नहीं किया तो कदम मजबूत कर देता है, और अगर जवाब देर से दिया तो यकीन गहरा कर देता है। और यही यकीन उसे उस जगह पहुंचा देता है जहां पहुंचकर इंसान यह कह पाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ उससे भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि अब वह समझ चुका होता है कि उसकी कहानी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि उस रब के हाथ में है जो टूटे दिलों को भी मंजिल बना देता है। और फिर इंसान यह भी सीख लेता है कि हर दिन का बोझ एक जैसा नहीं होता,
लेकिन हर दिन की दया बराबर होती है। वह यह समझने लगता है कि अगर आज दिल भारी है तो इसका मतलब यह नहीं कि रहमत कम हो गई है, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि दिल को और गहराई सौंपी जा रही है। वह अब अपने भीतर उठने वाले डर से भागता नहीं, बल्कि उसे पहचानता है, और पहचानते ही वह डर छोटा पड़ने लगता है। क्योंकि इंसान जान जाता है कि डर तब तक बड़ा लगता है जब तक उसका नाम नहीं लिया जाता, और जब उसका नाम सब्र रख दिया जाए तो वही डर रास्ता बन जाता है। वह अब अपने भीतर के खालीपन को शोर से नहीं भरता, बल्कि सुकून से भरता है, और सुकून उसे तब मिलता है जब वह अपनी हर उलझन को उस पर छोड़ देता है जो उलझने सुलझाने वाला है। वह अब अपने दिल को यह समझा देता है कि हर बंद दरवाजा इनकार नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि इंसान खिड़की की रोशनी देख सके। वह अब अपने समय की कद्र करना सीख लेता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि वक्त अगर सही जगह लगाया जाए तो वही वक्त इंसान के लिए ढाल बन जाता है। वह अब अपनी थकान से शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि थकान उस सफर की निशानी है जो बेकार नहीं गया। वह अब अपने भीतर उठने वाले सवालों को भी अदब से रखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सवाल भी दुआ बन सकते हैं अगर उन्हें सही जगह रखा जाए। वह अब अपनी उम्मीदों को मरने नहीं देता, बल्कि उन्हें सलीके से पालता है, ताकि उम्मीद बोझ न बने बल्कि रोशनी बने। वह अब अपनी गलतियों से भागता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि गिरकर उठने वाला इंसान ही दूसरों को संभालने की ताकत रखता है। वह अब अपने दिल की नरमी को संभाल कर रखता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दुनिया में सख्ती बहुत है मगर नरमी कम है, और अल्लाह उन्हीं दिलों को चुनता है जो नरम होकर भी सही रहते हैं। वह अब अपने हर काम में नियत को आगे रखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि काम छोटा हो या बड़ा, उसकी कीमत नियत तय करती है। वह अब अपनी जिंदगी में आने वाली हर देरी को तैयारी मान लेता है, और हर तैयारी को नेमत, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जो जल्दी मिल जाए वह अक्सर संभल नहीं पाता, और जो संभल कर मिले वही टिकता है। वह अब अपने रिश्तों में भी अल्लाह का हिस्सा रखता है, इसलिए वह लोगों से उम्मीद रखता है मगर शिकायत नहीं पालता। वह देता है मगर गिनता नहीं, और सहता है मगर टूटता नहीं। वह अब हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज मुझे किसी के लिए बोझ नहीं बल्कि सहारा बनना है, चाहे एक मुस्कान से ही क्यों ना हो, और यही सोच उसके दिन को इबादत बना देती है। वह अब अपने दिल में यह बात बसा लेता है कि अगर आज सब कुछ मेरे मुताबिक नहीं हुआ तो भी सब कुछ मेरे खिलाफ नहीं हुआ, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो रब उसके इरादों को पढ़ता है वही उसके रास्तों को भी लिखता है। और इस यकीन के साथ वह हर रात चैन से सो जाता है कि जिसे मैंने सौंप दिया है वही संभालेगा, वही बचाएगा, वही सही वक्त पर सही जगह पहुंचा देगा। और यही भरोसा उसके दिल में ऐसी रोशनी भर देता है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा दे। और फिर इंसान इस बात को भी महसूस करने लगता है कि जिंदगी में हर बार जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार जवाब न मिलना ही इंसान को भीतर से मजबूत कर देता है। क्योंकि जब इंसान हर बात का सहारा सिर्फ अपने रब में ढूंढने लगता है, तब उसे किसी और तसल्ली की जरूरत नहीं रहती। वह यह समझने लगता है कि दुनिया की तसल्ली शोर करती है और अल्लाह की तसल्ली खामोश होती है, मगर वही खामोशी दिल को सबसे ज्यादा सुकून देती है। वह अब अपने हालात को देखकर यह तय नहीं करता कि वह कितना खुश रहेगा, बल्कि अपने यकीन को देखकर यह तय करता है कि वह कितना मजबूत रहेगा। वह अब इस सच को अपनाने लगता है कि हर दिन खुश होना मुमकिन नहीं, लेकिन हर दिन मायूस रहना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मायूसी इंसान को थका देती है और उम्मीद इंसान को चला देती है। वह अब अपने दिल को उम्मीद के सहारे चलाना सीख लेता है, चाहे रास्ता दिखाई दे या नहीं। वह यह मान लेता है कि जिसने अंधेरे में भी हाथ थामा है वही उजाले में भी छोड़ने वाला नहीं है। वह अब अपनी जिंदगी में आए हर खालीपन को यह सोचकर अपनाता है कि शायद इसी जगह पर कुछ नया उगने वाला है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह कभी भी खाली जगह बेवजह नहीं छोड़ता। वह या तो वहां सब्र रखता है या फिर किसी बड़ी नेमत की तैयारी करता है। वह अब अपने दिल की बेचैनी को यह कहकर शांत कर देता है कि जो मेरे लिए लिखा गया है वह मुझसे छिन नहीं सकता, और जो मेरे लिए नहीं है वह मुझे चैन भी नहीं दे सकता। यह सोच उसे लालच से बचा लेती है, जलन से दूर कर देती है और दिल को हल्का कर देती है। वह अब अपने रिश्तों को भी अल्लाह के हवाले से निभाता है।
इसलिए जब कोई साथ छोड़ता है तो वह टूटता जरूर है मगर बिखरता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो गया है वह उसकी मंजिल नहीं था और जो रुका है वही उसकी किस्मत का हिस्सा है। वह अब अपने भीतर यह बात बसा लेता है कि अल्लाह इंसान को कभी भी उसकी सहन शक्ति से ज्यादा नहीं आजमाता। इसीलिए अगर आज इम्तिहान बड़ा है तो इसका मतलब यह भी है कि इंसान के अंदर उसे उठाने की ताकत भी उतनी ही बड़ी है। वह अब अपने दिल को कमजोर कहकर कोसता नहीं, बल्कि उसे शुक्रिया कहता है कि उसने इतना सब सह लिया और फिर भी यकीन छोड़ा नहीं। वह अब अपने हर सजदे में सिर्फ यह नहीं मांगता कि हालात बदल जाएं, बल्कि यह मांगता है कि मेरा दिल इतना मजबूत हो जाए कि मैं हर हाल में सही रह सकूं। और यही दुआ उसकी रूह को वह ताकत दे देती है जो किसी और दुआ से नहीं मिलती। वह अब अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक सफर की तरह देखने लगता है, जिसमें हर पड़ाव जरूरी है, चाहे वह थकान का हो या सुकून का। वह यह जान चुका होता है कि मंजिल से ज्यादा कीमती वह इंसान है जो इस सफर में बन रहा है, और यही एहसास उसे हर दिन बेहतर बनने की तरफ ले जाता है। वह अब हर रात यह सोचकर सोता है कि आज अगर मैंने खुद को संभाल लिया तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। और यही सोच उसके दिल को हल्का, उसकी रूह को शांत और उसके भरोसे को और गहरा कर देती है, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि जो उसे थामे हुए है वह कभी गिरने नहीं देगा, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। और जब इंसान इस यकीन में और गहराई तक उतरता है तो उसे यह भी समझ आने लगता है कि अल्लाह इंसान से उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका दिल देखता है। वह यह महसूस करता है कि जितना वह अपने दिल को साफ करता जाता है उतना ही रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। अब वह अपनी जिंदगी को किसी और की नजरों से देखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने रब की रजा के तराजू में तौलता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि लोग तालियां बजाएं या ना बजाएं, उससे उसकी कीमत तय नहीं होती। उसकी कीमत इस बात से तय होती है कि वह मुश्किल में भी कितना सच्चा रहा। वह अब अपने अंदर के उस हिस्से को पहचान लेता है जो शोर नहीं करता मगर हर दर्द को सहकर भी झुका रहता है, और यही झुकाव उसे सबसे ऊंचा बना देता है। वह अब अपने दिल को यह समझा देता है कि हर बार समझाया जाना जरूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयां बस निभाई जाती हैं और वक्त खुद उनका गवाह बन जाता है। वह अब अपनी जिंदगी में आई हर कमी को बदकिस्मती नहीं कहता, बल्कि उसे दुआ का वह हिस्सा मानता है जो अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अधूरी दुआ भी इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है। वह अब अपने दिल की थकान को छुपाता नहीं मगर उसे शिकायत भी नहीं बनने देता। वह जानता है कि थकान इस बात का सबूत है कि उसने हार नहीं मानी। वह चलता रहा, भले रफ्तार धीमी रही हो। वह अब अपनी रफ्तार की तुलना किसी और से नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर किसी की मंजिल अलग है और हर किसी का रास्ता भी अलग है। वह अब अपने अंदर की बेचैनी को इस यकीन से थाम लेता है कि बेचैनी भी एक दिन थक कर बैठ जाती है, मगर भरोसा अगर बैठ जाए तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वह भरोसे को कभी गिरने नहीं देता। वह अब हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज मुझे अपने दिल को और साफ करना है, अपने इरादों को और सच्चा करना है और अपने रब पर भरोसे को और मजबूत करना है। वह अब अपने हर काम में यह याद रखता है कि अल्लाह देख रहा है, और यही याद उसे गलत से बचा लेती है, सही की तरफ मोड़ देती है। वह अब यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, बल्कि यह पूछता है कि मुझे इससे क्या बनना है, और यही सवाल उसे हर इम्तिहान में आगे बढ़ा देता है। वह अब अपनी जिंदगी को बोझ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझता है, जिसे उसे ईमानदारी से निभाना है। वह जान चुका होता है कि अगर आज दिल भारी है तो कल दिल हल्का भी होगा, क्योंकि रात चाहे कितनी भी लंबी हो सुबह को। और फिर इंसान इस सच्चाई को भी अपने अंदर उतार लेता है कि जिंदगी में हर चीज को पकड़कर रखने की जिद ही सबसे बड़ा बोझ होती है। इसलिए वह धीरे धीरे छोड़ना सीखता है। वह छोड़ देता है वे सवाल जिनका जवाब वक्त से पहले चाहिए था, वह छोड़ देता है। वे शिकवे जो दिल को भारी कर रहे थे, वह छोड़ देता है। वह तुलना जो उसे हर रोज कम महसूस करवा रही थी, और जैसे जैसे वह छोड़ता जाता है वैसे वैसे उसके दिल में जगह बनती जाती है सुकून की, भरोसे की और उस यकीन की जो अल्लाह के नाम से जुड़ा होता है। वह अब यह समझ जाता है कि हर खोना नुकसान नहीं होता। कुछ खोना इंसान को हल्का करने आता है ताकि वह आगे चल सके। वह अब अपने दिल को यह सिखा देता है कि हर किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता,
लेकिन अल्लाह का साथ हर हाल में होता है। और यही एहसास उसे लोगों के बदलने से नहीं बल्कि अपने रब से जुड़ने से ताकत देता है। वह अब अपने अंदर की खामोशी को डर की नजर से नहीं देखता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि यही खामोशी उसकी सबसे गहरी बातचीत है। अपने रब के साथ वह अब अपने दर्द को शब्दों में ढालकर हर किसी को सुनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि कुछ दर्द तभी हल्के होते हैं जब उन्हें सजदे में रख दिया जाए। वह अब अपने दिल की हालत को अल्लाह के सामने रखने में शर्म नहीं करता, क्योंकि उसे यकीन हो चुका होता है कि जिसे उसने बनाया है वही सबसे बेहतर जानता है कि इसे कैसे संभालना है। वह अब हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज मुझे अपने किरदार को थोड़ा और साफ करना है, अपने लहजे को थोड़ा और नरम करना है और अपने सब्र को थोड़ा और गहरा करना है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि इंसान की असली खूबसूरती उसके अखलाक में होती है। वह अब यह नहीं देखता कि सामने वाला उसके साथ कैसा है, बल्कि यह देखता है कि उसे खुद कैसा रहना है। वह जानता है कि हर गलत रवैये का जवाब वैसा ही देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। वह अब अपनी चुप्पी को हार नहीं बल्कि समझदारी मानने लगता है। वह अब अपने दिल में यह बात पक्की कर लेता है कि अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। इसीलिए अगर आज कोई बात समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी समझ आएगी ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसका वक्त अभी नहीं आया। वह अब इंतजार को सजा नहीं बल्कि एक अमानत समझता है जिसे उसे ईमानदारी से निभाना है। वह जानता है कि जो इंसान इंतजार में भी अपने रब से जुड़ा रहता है वही इंसान मिलने पर संभालना भी जानता है। वह अब अपने हर दिन को यह सोचकर जीता है कि मुझे आज किसी के लिए वजह बनना है, मुस्कुराने की उम्मीद की या सुकून की, चाहे वह वजह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह छोटी छोटी नेकियों को भी बहुत बड़ा बना देता है। वह अब अपने अंदर यह यकीन जमा लेता है कि अगर उसका इरादा साफ है तो रास्ता चाहे जितना भी टेढ़ा हो अंत में सही जगह ही पहुंचेगा, और यही यकीन उसे हर मोड़ पर संभाल लेता है। वह अब इस सच को दिल से मान लेता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून किसी चीज के मिल जाने में नहीं बल्कि अपने रब पर पूरा भरोसा कर लेने में है। और जब यह भरोसा दिल में उतर जाता है तो इंसान हालात के बदलने का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद हालात के बीच मजबूत होकर खड़ा हो जाता है, और इसी मजबूती के साथ वह आगे बढ़ता जाता है, बिना शिकायत, बिना डर और बिना थके हुए, क्योंकि अब उसे पता है कि वह अकेला नहीं चल रहा। उसका रब हर कदम पर उसके साथ है। और फिर इंसान यह भी महसूस करने लगता है कि हर कठिनाई केवल परीक्षण नहीं होती बल्कि उसे अपने भीतर की सच्चाई दिखाने का जरिया होती है। वह अब समझने लगता है कि दर्द और संघर्ष सिर्फ उसकी कमजोरी को नहीं बल्कि उसकी ताकत को भी सामने लाते हैं। वह अब यह जान गया होता है कि जो रास्ते कठिन लगते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत बनाने वाले होते हैं। वह अब अपने भीतर उठने वाली हर बेचैनी, हर उलझन, हर सवाल को सजदे में डाल देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि शब्दों में कह देने से हल्कापन नहीं आता बल्कि पूरी तरह विश्वास और यकीन से सौंप देने में मिलता है। वह अब हर दिन यह सोचकर उठता है कि आज उसे अपने दिल को थोड़ा और साफ करना है, अपने इरादों को थोड़ा और नेक बनाना है और अपने भरोसे को थोड़ा और गहरा करना है। उसने यह जान लिया होता है कि इंसान की असली ताकत उसकी परिस्थिति में नहीं बल्कि उसके धैर्य और यकीन में छुपी होती है। वह अब यह नहीं देखता कि लोगों ने क्या कहा, क्या किया, बल्कि यह देखता है कि उसके रब ने उसे किस तरह संभाला है। वह जानता है कि असली कामयाबी दूसरों की नजरों में नहीं बल्कि रब की नजरों में है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि हर टूटन, हर निराशा, हर कठिन दिन एक नई तैयारी होती है। वह अब हर दर्द को शिकायत नहीं बल्कि सबक समझता है। उसने यह महसूस किया होता है कि जो इंसान अपने दर्द के साथ भी यकीन नहीं खोता वह सबसे ऊपर उठता है। वह अब अपने आंसुओं को छुपाता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वही आंसू उसकी रूह को तराशते हैं और वही आंसू उसे सबसे गहरे यकीन की तरफ ले जाते हैं। वह अब अपनी दुआ में सिर्फ यह नहीं मांगता कि मुश्किलें दूर हो जाएं, बल्कि यह भी मांगता कि उसका दिल इतनी ताकत रखे कि वह मुश्किलों के बीच भी सही रह सके। उसने यह जान लिया होता है कि अल्लाह की राह में धैर्य ही सबसे बड़ी तिजोरी है और यही धैर्य इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। वह अब हर कदम पर यह याद रखता है कि असली जीत किसी भी हालात को बदलने में नहीं
बल्कि अपने दिल को संभालने में है। वह अब यह मान लेता है कि हर रिश्ते, हर मौका, हर दिन अल्लाह का दिया हुआ एक हिस्सा है। वह अब दूसरों की नाराजगी या तारीफ से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि असली कद्र केवल रब ही कर सकता है। उसने यह जान लिया होता है कि जो इंसान अपने हिस्से की हर बात को सजदा, सब्र और यकीन में डाल देता है, वही हर हाल में संभलता है और आगे बढ़ता है। वह अब अपनी जिंदगी की हर देरी को सजा नहीं, बल्कि तैयारी मानता है। वह जानता है कि जो चीज वक्त से पहले मिले वह संभल नहीं पाती, और जो वक्त पर मिले वह टिक जाती है। इसलिए वह अब हर चीज के लिए जल्दीबाजी नहीं करता, बल्कि हर कदम को सोच समझ कर रखता है। वह अब हर रात यह सोचकर सोता है कि चाहे आज कुछ नहीं हुआ, मगर मेरे रब ने मुझे संभाल रखा है। मेरी मेहनत और धैर्य का फल सही वक्त पर मिलेगा। वह अब यह भी महसूस करता है कि कभी कभी खोना और अकेले रहना भी इंसान को उसकी असली पहचान दिखाता है। वह अब यह नहीं डरता कि लोग उसे समझेंगे या नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जो सच में उसके लिए है वही साथ रहेगा, और जो नहीं है वह दूर होना ही बेहतर है। वह अब अपने टूटे हुए हिस्सों को छुपाने के बजाय उन्हें सुधारने में लगा देता है, उन्हें सजाने में नहीं बल्कि समझने में। उसने अनुभव किया होता है कि जो हिस्सा अंदर से मजबूत होता है वही बाहर भी चमकता है। धीरे धीरे वह यह भी सीखता है कि भरोसा सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि हर हाल में यकीन बनाए रखना है। वह अब किसी भी हाल में अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ता, अपने सपनों को नहीं छोड़ता और अपने दिल को टूटने नहीं देता। वह जान गया होता है कि जो इंसान टूटकर भी रब पर भरोसा रखता है वही असली कामयाबी पाता है। वह अब हर मुश्किल, हर तकलीफ और हर चुनौती को यह सोचकर स्वीकार करता है कि यह उसका सिखाने वाला दिन है। उसने यह जान लिया होता है कि जो इंसान हर दिन के लिए शुक्र करता है, हर रात अपने रब को याद करता है और हर पल अपने दिल को संभालता है, वही रूहानी सुकून पा सकता है। वह अब अपने दिल की हर नरमी को ताकत मानता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि नरम दिल ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। वह अब अपने हर कदम, हर सांस और हर फैसला में यह याद रखता है कि असली शक्ति किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि खोकर भी यकीन बनाए रखने में है। वह जान गया होता है कि इंसान का हर प्रयास, हर सब्र और हर सजदा तभी फल देता है जब उसे सच्चाई और ईमानदारी से किया जाए। और इसी तरह वह इंसान जो कभी टूट कर बिखर गया था, अब अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर निखरने लगता है। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है, उसके दिल में सुकून बस जाता है और उसकी रूह यह महसूस करती है कि अब जो भी होगा वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसका रब हर कदम पर उसके साथ है। और फिर इंसान यह भी जान लेता है कि हर दिन नई उम्मीद लेकर नहीं आता, मगर हर दिन उम्मीद को जिंदा रखने का मौका जरूर देता है। वह अब इस बात से परेशान नहीं होता कि आज उसे कितना मिला, बल्कि इस बात पर ठहर जाता है कि आज उसने कितना संभाला, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि संभाल लेना भी एक नेमत है। वह अब अपने भीतर उठने वाली हर लहर को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे सही किनारे तक पहुंचने देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि जो जज्बात दबा दिए जाए वही जज्बात बाद में बोझ बन जाते हैं, और जो समझ लिए जाए वही जज्बात रास्ता बन जाते हैं। वह अब अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज नहीं करता, मगर उसे बेलगाम भी नहीं छोड़ता। वह संतुलन सीख लेता है और यही संतुलन उसे गिरने से बचाता है। वह अब यह मान लेता है कि हर बार मजबूत दिखना जरूरी नहीं होता, कभी कभी थक कर बैठ जाना भी ईमानदारी है, और उसी ईमानदारी में से नई ताकत जन्म लेती है। वह अब अपनी थकान को अपराध नहीं मानता, बल्कि सफर का हिस्सा मानता है, क्योंकि जिसने चलना छोड़ा वही हारता है, और जिसने रुककर सांस ली वही आगे बढ़ता है। वह अब अपनी नीयत को हर रोज टटोलता है कि कहीं उसमें मिलावट तो नहीं आ गई, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि नीयत अगर साफ रहे तो रास्ते अपने आप साफ होते जाते हैं। वह अब यह नहीं पूछता कि मेरी दुआ कब कबूल होगी, बल्कि यह पूछता है कि क्या मैं उस चीज को संभाल पाने लायक बन रहा हूं जिसे मैं मांग रहा हूं, और यही सवाल उसे अधीरता से बचा लेता है। वह अब अपने दिल में यह सुकून बैठा लेता है कि अगर आज कुछ टूट रहा है तो कल कुछ और मजबूत बनेगा, क्योंकि अल्लाह तोड़ता नहीं तराशता है। वह इंसान को उस शक्ल में ढालता है जिसमें वह अपनी असली काबिलियत पहचान सके। वह अब अपने हर नुकसान में भी एक इशारा ढूंढ लेता है, और हर इशारे में एक सबक, और हर सबक में एक नई दिशा। वह अब अपने अतीत को बोझ बनाकर नहीं ढोता, बल्कि उसे नक्शा बनाकर रखता है,
ताकि वही गलतियां हम दोबारा न दोहराएं। वह जानता है कि यादें अगर सबक बन जाएं तो दर्द कम हो जाता है। वह अब अपने रिश्तों में भी जल्दबाजी नहीं करता। वह लोगों को वक्त देता है और वक्त को अल्लाह पर छोड़ देता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो रिश्ता वक्त की कसौटी पर खरा उतरे वही दिल में टिकता है। वह अब अपनी अच्छाई का शोर नहीं मचाता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि शोर करने वाली नेकी अक्सर खो जाती है और खामोशी से की गई नेकी आसमान तक पहुंच जाती है। वह अब अपनी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को भी बेकार नहीं जाने देता, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि सुकून हमेशा बड़ी कामयाबी में नहीं बल्कि छोटी छोटी कबूलियतों में छुपा होता है। वह अब हर सुबह इस एहसास के साथ उठता है कि आज फिर एक मौका मिला है खुद को बेहतर बनाने का, और हर रात इस शुक्र के साथ सोता है कि आज भी रब ने थामे रखा, चाहे रास्ता आसान न रहा हो। वह अब अपने अंदर यह बात पक्की कर लेता है कि अगर मैं सही रहूंगा तो देर सवेर सही मेरे साथ हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह इंसान की कोशिश नहीं भूलता। वह उसकी खामोश मेहनत भी देखता है और उसी के मुताबिक उसके हिस्से लिखता है। वह अब इस यकीन के साथ जीता है कि मेरी कहानी का हर पन्ना किसी बहुत बड़े मकसद से जुड़ा है, चाहे वह मकसद अभी समझ ना आए, और यही यकीन उसे टूटने नहीं देता, थकने देता है मगर रुकने नहीं देता, और इसी यकीन के सहारे वह आगे बढ़ता जाता है। हर इंसान की जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी दिन की रोशनी होती है, कभी रात की तन्हाई, कभी दिल खुशियों से भरा होता है तो कभी वही दिल बोझिल हो जाता है। ऐसे ही लम्हों में इंसान सोचता है कि अब क्या होगा, अब रास्ता कौन दिखाएगा, अब कौन सहारा बनेगा, और यहीं से ईमान की शुरुआत होती है, क्योंकि जब हर सहारा छूट जाता है तब अल्लाह का सहारा मिलता है। अल्लाह वही है जो बिना आवाज के हमारी हर आह सुनता है, जो बिना कहे हमारे दिल का हाल जानता है, जो टूटे दिलों को जोड़ना सबसे अच्छी तरह जानता है। जब इंसान टूटता है तो लोग कहते हैं सब्र रखो, मगर सब्र रखना आसान नहीं होता। सब्र दिल का वो इम्तिहान है जिसमें इंसान हर रोज खुद से लड़ता है, मगर अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए ऐसा अजर रखा है जिसकी कोई गिनती नहीं। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, सब्र यकीन का नाम है। ये यकीन कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरी हालत जानता है और सही वक्त पर मेरी मदद जरूर करेगा। दुआ इंसान और अल्लाह के बीच का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। जब इंसान हर किसी से हार जाता है तब वह अल्लाह के सामने झुकता है। दुआ में लफ्जों से ज्यादा आंसू मायने रखते हैं, वो आंसू जो अल्लाह तक सीधे पहुंचते हैं। जिसने भी दिल से दुआ मांगी है उसने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। कभी अल्लाह वही देता है जो मांगा होता है, कभी उससे बेहतर और कभी किसी आने वाले बड़े नुकसान से बचाकर। कई बार इंसान सोचता है कि मेरी दुआ कब कबूल होगी, मगर अल्लाह की कबूलियत का पैमाना हमारी घड़ियां नहीं होती। जो चीज हमें आज चाहिए हो सकता है वो आज हमारे लिए सही ना हो। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। उसकी हर देरी में भी रहमत छुपी होती है जिसे इंसान बाद में समझ पाता है। तकदीर को लेकर इंसान अक्सर शिकायत करता है, मगर वह यह भूल जाता है कि तकदीर लिखने वाला अल्लाह है और अल्लाह अपने बंदे के साथ कभी जुल्म नहीं करता। जो भी होता है किसी न किसी भलाई के लिए होता है। हो सकता है आज वह भलाई हमें न दिखे, मगर कल वही तकदीर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन जाए। जब इंसान अकेला होता है, जब उसे लगता है कि कोई साथ नहीं है, तब उसे यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह सबसे करीब है। वह नसों से भी ज्यादा पास है। रात की खामोशी में की गई दुआ, टूटे दिल से निकली आह और सब्र से भरी खामोशी, ये सब अल्लाह के यहाँ कभी जाया नहीं जाते। अल्लाह इंसान को आजमाता है मगर उसकी हैसियत से ज्यादा बोझ नहीं देता। हर मुश्किल के साथ राहत रखता है, हर अंधेरे के बाद उजाला तय है। जो इंसान इन हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखता है वही असली कामयाब है, क्योंकि उसकी कामयाबी दुनिया की नहीं दिल की होती है। जब इंसान गुनाह कर बैठता है और शर्मिंदा होकर अल्लाह के सामने झुकता है तो अल्लाह की रहमत उसे ढक लेती है। अल्लाह को अपने बंदे का लौट आना सबसे ज्यादा पसंद है। वह माफ करने वाला है, रहम करने वाला है, बार बार माफ करने वाला है। इंसान चाहे कितनी ही बार टूट जाए, अल्लाह हर बार उसे उठाना जानता है। ईमान कोई एक दिन की चीज नहीं, ये रोज की जंग है। रोज दिल को समझाना पड़ता है, रोज खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा रब सब देख रहा है। और जो इंसान इस एहसास के साथ जीता है उसकी जिंदगी कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं,
मगर सबसे खूबसूरत है। इस राह में तकलीफें भी हैं, आंसू भी हैं, मगर सुकून भी है। वह सुकून जो किसी दौलत से नहीं मिलता, वह सुकून जो सिर्फ सजदे में सिर रखने से मिलता है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मेरा हर मामला अल्लाह के हाथ में है, उसी दिन से उसकी परेशानियां हल्की होने लगती हैं, क्योंकि फिर डर नहीं रहता, शिकायत नहीं रहती, सिर्फ भरोसा रहता है। और भरोसा ही ईमान की सबसे बड़ी पहचान है। जो अल्लाह से जुड़ जाता है उसे दुनिया की भीड़ अकेला नहीं कर सकती। जो अल्लाह को अपना बना लेता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को टूटने के लिए नहीं, निखरने के लिए आजमाता है। इंसान की जिंदगी सवालों से भरी होती है। हर मोड़ पर एक नया सवाल, हर रात एक नई फिक्र। कभी दिल पूछता है कि मैं क्यों आजमाया जा रहा हूं, कभी दिमाग कहता है कि अब सब खत्म हो गया। मगर ईमान यही सिखाता है कि कुछ भी खत्म नहीं होता जब तक अल्लाह साथ है, क्योंकि अल्लाह का साथ किसी छाया की तरह नहीं जो सूरज ढलते ही गायब हो जाए, बल्कि वह तो हर हाल में मौजूद रहने वाली रहमत है। अल्लाह इंसान को मुश्किल में डालता है, मगर उस मुश्किल में भी वह इंसान को थामे रहता है। इंसान सिर्फ गिरना देखता है, मगर अल्लाह संभालना भी जानता है। कई बार इंसान रोते हुए सजदे में गिर जाता है और उसे लगता है कि उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही, मगर वही आंसू, वही सिसकियां, वही टूटी हुई दुआ अल्लाह के सबसे करीब होती है। दुआ कोई बोझ नहीं, दुआ तो राहत है। जब इंसान दिल खोलकर अल्लाह से बात करता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। दुआ में यह जरूरी नहीं कि लफ्ज़ बहुत खूबसूरत हो, जरूरी यह है कि दिल सच्चा हो। अल्लाह को वह दुआ पसंद है जो मजबूरी में नहीं, भरोसे में मांगी जाए, क्योंकि भरोसा यह यकीन दिलाता है कि मेरा रब जो करेगा वही मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। अक्सर इंसान ये सोचकर टूट जाता है कि उसने बहुत दुआ की, फिर भी हालात नहीं बदले, मगर वह यह भूल जाता है कि हर दुआ का जवाब मिलना जरूरी नहीं कि हमारी समझ के मुताबिक ही हो। कभी अल्लाह हमें वह चीज नहीं देता क्योंकि वह जानता है कि अगर वह चीज मिल गई तो हम टूट जाएंगे, और कभी वह हमें देर से देता है ताकि हम उसे संभाल सकें। सब्र सबसे मुश्किल इबादत है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं करता। सब्र बस अल्लाह और बंदे के बीच का मामला होता है। जब इंसान सब्र करता है तो वह अल्लाह को यह दिखाता है कि वह हालात से ज्यादा अपने रब पर भरोसा करता है, और अल्लाह को यही भरोसा सबसे ज्यादा पसंद है। तकदीर को लेकर इंसान अक्सर शिकायत करता है, मगर वह यह नहीं समझता कि तकदीर भी दुआ से बदलती है। अल्लाह ने खुद अपने बंदों को दुआ करने का हुक्म दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह हमें यह सिखाना चाहता है कि उम्मीद कभी मत छोड़ो। जब तक सांस है तब तक दुआ है, और जब तक दुआ है तब तक रहमत का दरवाजा खुला है। तन्हाई इंसान को डराती जरूर है, मगर यही तन्हाई अल्लाह से मिलने का रास्ता भी बनती है। जब सब सो जाते हैं, जब दुनिया खामोश हो जाती है, तब अल्लाह अपने बंदे की सुनता है। रात का आखिरी पहर, सजदे में झुका हुआ सिर और नम आंखों से निकली दुआ, ये वो लम्हे हैं जब किस्मतें बदली जाती हैं। गुनाह इंसान से होते हैं क्योंकि इंसान का मजोर है, मगर अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह हर गुनाह को माफ कर सकती है अगर बंदा शर्मिंदा होकर लौट आए। अल्लाह को अपने बंदे का टूट कर लौट आना इतना पसंद है कि वह उसके पिछले गुनाहों को भी नेकी में बदल देता है। यह अल्लाह की वह मोहब्बत है जिसे दुनिया का कोई रिश्ता टक्कर नहीं दे सकता। ईमान का मतलब यह नहीं कि इंसान को कभी दुख नहीं होगा। ईमान का मतलब यह है कि दुख में भी इंसान अल्लाह को नहीं छोड़ता। जब दिल कहता है कि अब और सहन नहीं होता, तब ईमान कहता है कि मेरा रब मेरे साथ है, और यही सोच इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। अल्लाह अपने बंदे को इसलिए नहीं आजमाता कि उसे तकलीफ दे, बल्कि इसलिए आजमाता है कि उसे मजबूत बनाए। हर आंसू इंसान को थोड़ा और पाक करता है, हर टूटन इंसान को अल्लाह के और करीब ले जाती है, और जो इंसान इस राज को समझ जाता है वह कभी मायूस नहीं होता। दुनिया की कामयाबी कुछ सालों की होती है, मगर अल्लाह की रजा हमेशा की होती है। जो इंसान अल्लाह को राजी कर लेता है उसकी जिंदगी खुद ब खुद संवरने लगती है। भले ही उसके पास बहुत कुछ ना हो, मगर उसके दिल में सुकून होता है, और सुकून सबसे बड़ी दौलत है। जब इंसान अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाता है तब उसकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर वह हर हाल में शुक्र करना सीख जाता है, तकलीफ में भी, कमी में भी, इंतजार में भी। और शुक्र करने वाला बंदा अल्लाह को सबसे प्यारा होता है। अल्लाह की मोहब्बत यह नहीं देखती कि तुम कितने परफेक्ट हो, वह यह देखती है कि तुम कितनी बार उसके पास लौटते हो।
जो बार बार लौट आता है वही अल्लाह का खास बंदा बन जाता है, और अल्लाह अपने खास बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब इंसान थक जाता है, जब उसके पास कहने को शब्द नहीं बचते, जब दुनिया की आवाजें उसे और बोझिल करने लगती हैं, तब अल्लाह की खामोश रहमत उसके दिल पर उतरती है। ये वह लम्हा होता है जब इंसान पहली बार समझता है कि अल्लाह सिर्फ सुना नहीं रहा था, बल्कि उसे तैयार कर रहा था। तैयार इस बात के लिए कि वह दर्द को सह सके, इंतजार को संभाल सके और टूटने के बाद भी भरोसा न छोड़े। बहुत लोग अल्लाह से सवाल करते हैं, मगर बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि हर सवाल के पीछे एक जवाब पहले से मौजूद होता है, बस वह हमारी नजर और समझ से थोड़ा आगे होता है। इंसान जब कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, वहीं से अल्लाह की मदद शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह को वही दिल सबसे प्यारा होता है जो अपनी कमजोरी को मान ले, जो यह स्वीकार कर ले कि ऐ रब, मैं थक गया हूं मगर तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। यही वह मोड़ है जहां बंदा बदलता है और उसकी तकदीर भी चुपचाप करवट लेती है। दुआ कोई जादू नहीं कि तुरंत सब बदल जाए। दुआ तो एक रिश्ता है जो हर बार और गहरा होता जाता है। हर बार जब इंसान टूटे दिल से दुआ करता है तो वह अल्लाह के और करीब हो जाता है। और करीब होने का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें खत्म हो जाएं, बल्कि ये होता है कि मुश्किलें अब डराती नहीं हैं। इंसान ये समझने लगता है कि जो हो रहा है वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए है जहां वह पहले कभी नहीं पहुंचा था। सब्र को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असल में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। सब्र वह सुकून है जो शोर के बीच भी दिल को शांत रखता है। जब इंसान सब्र करता है तो वह अल्लाह से कह रहा होता है कि ऐ रब, मुझे तेरे फैसले पर भरोसा है, चाहे मुझे आज उसका मतलब समझ ना आए। और अल्लाह ऐसे भरोसे को कभी खाली नहीं जाने देता। देर हो सकती है, इम्तिहान लंबा हो सकता है, मगर नतीजा हमेशा उस इंसान के हक में होता है जिसने बीच रास्ते में अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। तन्हाई भी एक नेमत है अगर इंसान उसे समझ ले। वही तन्हाई इंसान को खुद से मिलवाती है और खुद से होते हुए अल्लाह तक ले जाती है। जब कोई साथ नहीं होता तब अल्लाह का एहसास सबसे ज्यादा होता है, और जो इंसान इस एहसास को पहचान लेता है उसे फिर दुनिया की कमी परेशान नहीं करती। गुनाह इंसान को शर्मिंदा करते हैं, मगर वही शर्म उसे अल्लाह के और करीब भी ले जाती है अगर वह दिल से तौबा कर ले। अल्लाह को वह बंदा बहुत पसंद है जो गिरकर भी उठना जानता है, जो बार बार दरवाजे पर आता है और कहता है कि ऐ रब, मुझसे गलती हो गई मगर तू ही मेरा सहारा है। अल्लाह की रहमत का दरिया इतना गहरा है कि उसमें इंसान की सारी गलतियां डूब जाती हैं। बस शर्त यह है कि बंदा घमंड में डूबा न रहे। ईमान कोई कपड़े की तरह नहीं कि दिखाने के लिए पहना जाए। ईमान तो वह सुकून है जो सिर्फ अल्लाह से जुड़ने पर मिलता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि देने वाला भी अल्लाह है और रोकने वाला भी वही, तब उसके दिल से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर वह हर हाल में शुक्र करना सीख जाता है, कमी में भी, इंतजार में भी और आंसुओं के बीच भी। और शुक्र करने वाला दिल अल्लाह को इतना प्यारा होता है कि अल्लाह उसे ऐसे रास्तों से नवाजता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। याद रखो, अल्लाह की मदद अक्सर शोर करके नहीं आती, वह खामोशी से आती है, मगर जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। इंसान जब बार बार ठोकर खाता है तब उसके दिल में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर सही रास्ता है कहाँ। इस्लाम इस सवाल से भागता नहीं, लेकिन उससे पहले जाने के लिए कृपया करके अल्लाह बाबा चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बल्कि इसे इंसान की फितरत मानता है। यह कहता है कि सवाल पैदा होना गलत नहीं, लेकिन सवालों में ही उलझे रह जाना नुकसान है। सही रास्ता वही है जो इंसान को उसके पैदा करने वाले से जोड़ दे, क्योंकि जिसने बनाया है वही बेहतर जानता है कि इंसान को कैसे चलना चाहिए। इस्लाम इंसान को यह समझाता है कि दुनिया एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो लोग पड़ाव को ही मंजिल समझ लेते हैं वही सबसे ज्यादा थक जाते हैं। इंसान जब यह समझ लेता है कि यहाँ सब कुछ अस्थायी है, तब वह चीजों को पकड़कर नहीं बैठता। वह लोगों से भी उम्मीद रखता है, लेकिन उन्हें खुदा नहीं बना लेता। यही संतुलन उसे टूटने से बचाता है। इस्लाम इंसान को हर हाल में अल्लाह से जोड़े रखता है, खुशी में भी, गम में भी। अक्सर इंसान खुशी में अल्लाह को भूल जाता है और गम में उसे ढूंढता है। इस्लाम कहता है कि दोनों हालात में याद रखना सीखो, खुशी में शुक्र और गम में सब्र। यही वह दो पंख हैं जिनसे इंसान जिंदगी के सफर में उड़ सकता है। इस्लाम इंसान को अपने नफ्स से सावधान करता है। नफ्स वह आवाज है जो हर वक्त ज्यादा चाहती है,
ज्यादा पैसा, ज्यादा तारीफ, ज्यादा ताकत। इस्लाम नफ्स को मारने की नहीं बल्कि उसे काबू में रखने की शिक्षा देता है, क्योंकि जब नफ्स हावी हो जाता है तब इंसान सही और गलत का फर्क भूलने लगता है। इस्लाम इंसान को यह सिखाता है कि हर काम का असर सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी पड़ता है। झूठ बोलने से सिर्फ सामने वाला धोखा नहीं खाता, बोलने वाला भी अंदर से कमजोर होता जाता है। जुल्म करने से सिर्फ किसी और को दर्द नहीं होता, जालिम का दिल भी सख्त होता जाता है। इस्लाम इसी अंदर की तबाही से इंसान को बचाना चाहता है। इस्लाम इंसान को यह एहसास दिलाता है कि अल्लाह की नजर इंसान के चेहरे या कपड़ों पर नहीं, उसके दिल और अमल पर होती है। यही वजह है कि इस्लाम दिखावे से दूर रहने की ताकीद करता है। जो इंसान चुपचाप भलाई करता है वह अल्लाह के यहाँ ज्यादा करीब होता है। इस्लाम इंसान को अकेले खुद के सुधार तक सीमित नहीं रखता, ये उसे समाज की जिम्मेदारी भी देता है। ये कहता है कि अगर तुम गलत होते देखो और चुप रहो तो यह भी एक तरह की गलती है। लेकिन यह सुधार भी अक्ल और नरमी से करने को कहता है, जबरदस्ती से नहीं। इस्लाम इंसान को उम्मीद की डोर से बांधे रखता है। यह उम्मीद किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ी होती है। इंसान बदलते हैं, वादे टूटते हैं, हालात पलटते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत कायम रहती है। यही यकीन इंसान को अंदर से स्थिर बनाता है। इस्लाम इंसान को यह सिखाता है कि हर इंसान अपनी जंग खुद लड़ रहा है, इसीलिए दूसरों पर जल्दी फैसला मत करो। जो बाहर से मजबूत दिखता है वह अंदर से टूटा हो सकता है, और जो चुप है वह हार मान चुका हो। यह जरूरी नहीं, यह सोच इंसान को रहमदिल बनाती है। इस्लाम इंसान को अपने लफ्जों की कलीमत सिखाता है। एक शब्द किसी को जोड़ सकता है और वही शब्द किसी को तोड़ भी सकता है। इसीलिए इस्लाम जुबान को सबसे ज्यादा संभालने की सलाह देता है। जो अपनी जुबान को काबू में रख ले वह बहुत सी मुसीबतों से बच जाता है। इस्लाम इंसान को सिखाता है कि अगर आज तुझ पर अल्लाह की नेमतें हैं तो यह कोई स्थायी हक नहीं बल्कि एक अमानत है, और अमानत का हक यह है कि उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए। दौलत हो, ताकत हो या इल्म, सबका हिसाब देना है। इस्लाम इंसान को यह भी याद दिलाता है कि हर गिरावट के बाद उठना जरूरी नहीं कि उसी तरह हो। कई बार अल्लाह इंसान को पहले से बेहतर रूप में उठाता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इंसान गिरकर अल्लाह से दूर ना हो बल्कि और करीब हो जाए। इस्लाम इंसान को यही सिखाता है कि जिंदगी सवालों से भरी हो सकती है, लेकिन जवाब एक ही है, अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान यह भरोसा कर लेता है तब उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है। वह जानता है कि मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा। इंसान जब जिंदगी की भीड़ में खो जाता है तब वह सबसे पहले खुद को खोता है। चेहरे पर मुस्कान रहती है लेकिन दिल थका हुआ होता है। इस्लाम इस थकान को पहचानता है। यह कहता है कि इंसान मशीन नहीं है, उसे रुकना भी आता होना चाहिए। नमाज, दुआ, जिक्र, ये सब इंसान को रुककर खुद को देखने का मौका देते हैं। जब इंसान दिन में कुछ पल अल्लाह के सामने झुकता है तब वह अपने बोझ हल्के करता है। इस्लाम इंसान को यह सिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक खाली जगह होती है जिसे सिर्फ अल्लाह ही भर सकता है। लोग उस जगह को रिश्तों, पैसों या आदतों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खालीपन और बढ़ता जाता है। जब इंसान अल्लाह को उस जगह देता है तब उसे एहसास होता है कि यही वह चीज थी जिसकी तलाश थी। इस्लाम इंसान को अपने गम छुपाने के लिए नहीं कहता बल्कि सही जगह रखने के लिए कहता है। लोगों के सामने रोने से कभी कभी दर्द बढ़ता है, लेकिन अल्लाह के सामने रोने से दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि वहां कोई जजमेंट नहीं होता, सिर्फ रहमत होती है। यही वजह है कि इस्लाम में तन्हाई की इबादत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। इस्लाम इंसान को यह भी सिखाता है कि हर नेमत एक इम्तिहान है। सेहत मिली है तो यह इम्तिहान है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया। इल्म मिला है तो यह इम्तिहान है कि उससे घमंड किया या लोगों को फायदा पहुंचाया। ताकत मिली है तो यह इम्तिहान है कि उसे दबाया या सहारा दिया। इस नजर से देखने पर जिंदगी बोझ नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। इस्लाम इंसान को जल्दी हार मानने से रोकता है। वह कहता है कि अगर आज दुआ पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि दरवाजा बंद हो गया। कई बार अल्लाह देर इसलिए करता है ताकि इंसान और मजबूत हो जाए और जब मिले तो संभाल सके। यह सोच इंसान को मायूसी से बचाती है। इस्लाम इंसान को दूसरों की कमजोरियों पर हंसने से रोकता है। वह याद दिलाता है कि आज जो गिरा है कल वह उठ सकता है, और आज जो खड़ा है वह कल गिर भी सकता है। यह एहसास इंसान को विनम्र बनाता है और उसके दिल में नरमी पैदा करता है।
इस्लाम इंसान को अपने गुस्से से डरना सिखाता है, क्योंकि गुस्सा वह आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। जब इंसान गुस्से में खुद को रोक लेता है, तब वह सिर्फ झगड़ा नहीं रोकता, बल्कि बहुत बड़े गुनाह से भी बच जाता है। यही असली जीत है। इस्लाम इंसान को यह सिखाता है कि हर दिन एक नया मौका है। कल जो हुआ वह सबक था, सजा नहीं। जब तक सांस चल रही है, तब तक सुधार का रास्ता खुला है। यह सोच इंसान को अतीत के बोझ से बाहर निकालती है। इस्लाम इंसान को यह एहसास दिलाता है कि अल्लाह इंसान की जरूरतों से ज्यादा उसकी नीयत देखता है। इंसान छोटा सा काम भी बड़ी सच्चाई से करे तो वह अल्लाह के यहाँ बड़ा हो जाता है, और बड़ा काम अगर दिखावे के लिए हो तो उसका वजन नहीं रहता। इस्लाम इंसान को यह भी सिखाता है कि कभी कभी अल्लाह जो चीज छीन लेता है वही सबसे बड़ा इनाम होती है, क्योंकि कई बार वही चीज इंसान को उससे दूर कर रही होती है। जब इंसान यह समझ लेता है, तब वह खोने पर भी भरोसा करता है। इस्लाम इंसान को सिखाता है कि दुनिया में हर इंसान मुसाफिर है। कोई लंबा सफर तय करता है, कोई छोटा, लेकिन ठहरना किसी को नहीं है। यह एहसास इंसान को जुल्म से रोकता है और इंसाफ की तरफ झुकाता है। इस्लाम इंसान को यह याद दिलाता है कि अल्लाह का करीब होना किसी खास कपड़े, किसी खास शक्ल या किसी खास जगह से नहीं जुड़ा। वह दिल की सच्चाई से जुड़ा है। जो दिल सच्चा हो वह हर जगह अल्लाह के करीब होता है। इस्लाम इंसान को यही सिखाता है कि अगर रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता गलत है। कई बार सही रास्ते ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेते हैं, और इन्हीं रास्तों पर चलने वालों को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। इंसान अक्सर यह सोचता है कि ईमान सिर्फ इबादत का नाम है, लेकिन इस्लाम ईमान को जिंदगी के हर हिस्से से जोड़ देता है। जब इंसान कारोबार करता है, तब भी उसका ईमान परखा जाता है। क्या वह ईमानदारी से कमाता है या धोखे से? जब वह ताकत में होता है, तब भी उसका ईमान परखा जाता है। क्या वह इंसाफ करता है या जुल्म? इस्लाम ईमान को मस्जिद की दीवारों तक सीमित नहीं करता, बल्कि बाजार, घर और समाज तक ले जाता है। इस्लाम इंसान को यह एहसास दिलाता है कि हर इंसान के दिल में एक जंग चल रही है। बाहर जो दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती। कोई मुस्कुराता हुआ अंदर से टूट रहा होता है, कोई चुप बैठा हुआ बहुत कुछ सह रहा होता है। इसीलिए इस्लाम इंसान को नरमी की सलाह देता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है। इस्लाम इंसान को अपने आप से ईमानदार बनाता है। यह कहता है कि दूसरों को धोखा देना आसान है, लेकिन खुद को धोखा देना सबसे बड़ा नुकसान है। जब इंसान खुद से झूठ बोलने लगता है, तब उसका दिल धीरे धीरे सख्त हो जाता है। इस्लाम उस सख्ती को तोड़ने के लिए तौबा का रास्ता देता है। तौबा सिर्फ गुनाह छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि दिल को फिर से जिंदा करने का नाम है। इस्लाम इंसान को यह सिखाता है कि अल्लाह की रहमत इंसान की सोच से कहीं बड़ी है। इंसान अपने गुनाहों को पहाड़ समझता है, लेकिन अल्लाह की माफी उनसे कहीं ज्यादा वसीया है। जब इंसान यह समझ लेता है, तब वह निराश नहीं होता। वह जानता है कि मेरा रब मुझे ठुकराने के लिए नहीं, संभालने के लिए है। इस्लाम इंसान को वक्त की कद्र करना सिखाता है। यह कहता है कि जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं भी हो सकता। इसलिए आज अगर किसी से माफी मांगनी है तो टालो मत। आज अगर किसी का हक लौटाना है तो देर मत करो, क्योंकि मौत कोई सूचना देकर नहीं आती। यह सोच इंसान को जिम्मेदार बनाती है। इस्लाम इंसान को रिश्तों में सच्चाई सिखाता है। वह दिखावे की मोहब्बत से दूर रखता है। वह कहता है कि मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि हर बात पर हाँ कहो, बल्कि यह है कि सही बात कहो, चाहे वह कड़वी ही क्यों ना हो। यही सच्ची भलाई है। इस्लाम इंसान को यह भी समझाता है कि हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कई बार चुप रहना समझदारी होती है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ता बचाना जरूरी होता है। यह संतुलन इंसान को बहुत सी टूटन से बचाता है। इस्लाम इंसान को यह सिखाता है कि अल्लाह का फैसला कभी देर से नहीं होता। इंसान घड़ी देखता है, अल्लाह हालात देखता है। जब सही वक्त आता है, तब वही चीज मिलती है जिसकी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होती। यही वजह है कि इस्लाम सब्र को आधा ईमान कहता है। इस्लाम इंसान को यह एहसास दिलाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है, और यह सुकून न तो पैसों से खरीदा जा सकता है, न शोहरत से। यह सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। जब दिल अल्लाह की याद से भर जाता है, तब बाहर की कमी ज्यादा महसूस नहीं होती। इस्लाम इंसान को अपने अंजाम से बेखबर नहीं रहने देता। वह बार बार याद दिलाता है कि एक दिन लौटना है। यह याद इंसान को डराने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए होती है। जो इंसान यह याद रखता है, वह जुल्म करने से पहले 100 बार सोचता है। इस्लाम इंसान को उम्मीद पर कायम रखता है,
चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, यह कहता है कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अल्लाह की मदद कभी दूर नहीं होती, बस इंसान को भरोसा रखना आना चाहिए। इस्लाम इंसान को यही सिखाता है कि टूटना इंसान होने की निशानी है, लेकिन टूटकर बिखर जाना जरूरी नहीं। जो इंसान अल्लाह का हाथ थाम लेता है वह गिरकर भी संभल जाता है, और यही इस्लाम का असली पैगाम है। और इंसान जब इस यकीन में और गहराई तक उतर जाता है तो उसे यह बात साफ दिखाई देने लगती है कि अल्लाह की निगाह इंसान की मजबूरी पर नहीं बल्कि उसके भरोसे पर होती है। इसलिए वह अब मजबूर हालात में भी खुद को टूटा हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि खुद को अल्लाह के हवाले किया हुआ समझता है। वह अब हर उस चीज से डरना छोड़ देता है जिस पर उसका बस नहीं चलता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जिस पर मेरा बस नहीं चलता उस पर मेरे रब का पूरा बस चलता है। वह अब अपने दिल की हालत को दुनिया के तराजू पर नहीं तौलता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन अल्लाह नीयत देखता है। वह अब अपने हर अधूरेपन के साथ भी खुद को काबिल मानने लगता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह ने किसी को भी पूरा बनाकर नहीं भेजा, बल्कि सबको अधूरा भेजकर पूरा होने का रास्ता दिखाया है। वह अब अपनी कमियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें पहचान कर सुधार की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो अपनी कमी पहचान ले वही असल में मजबूत इंसान होता है। वह अब अपने दिल में उठने वाली हर कसक को यह कहकर सह लेता है कि शायद यही कसक मुझे मेरे रब के और करीब ले जा रही है। वह अब हर रात अपने आप से यह हिसाब नहीं करता कि आज मैंने क्या खोया, बल्कि यह सोचता है कि आज मैंने क्या सीखा, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सीख इंसान को आगे बढ़ाती है और नुकसान सिर्फ रोकता है। वह अब अपने बीते हुए रिश्तों को कोसता नहीं बल्कि उन्हें सबक मानकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर मिलने वाला इंसान साथ चलने के लिए नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ रास्ता दिखाने आते हैं। वह अब अपने दिल को हल्का रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि भारी दिल सजदे में भी चैन नहीं पाता। वह अब अपने अंदर के गुस्से को इबादत से ठंडा करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि गुस्सा इंसान को खुद से दूर कर देता है और इबादत इंसान को उसके रब के करीब ले आती है। वह अब अपनी जिंदगी में आने वाली हर देर को नकार नहीं मानता, बल्कि उसे तैयारी का वक्त समझता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि बिना तैयारी के मिली चीजें अक्सर संभाली नहीं जाती। वह अब अपनी दुआओं में यह जिद नहीं करता कि वही मिले जो मैं चाहता हूं, बल्कि यह कहता है कि वही दे जो मेरे लिए बेहतर हो, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह का बेहतर इंसान की चाहत से कहीं ज्यादा दूर तक देखता है। वह अब अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि बेचैनी अक्सर उस जगह से उठती है जहां अल्लाह को याद करने में कमी रह जाती है। वह अब अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह हर सुबह इंसान को एक और मौका देता है, बिना यह याद दिलाए कि कल क्या गलती हुई थी। वह अब अपने दिल की सफाई को अपनी सबसे बड़ी इबादत मान लेता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि गंदे दिल से निकली दुआ भी रास्ता भटक जाती है। वह अब अपनी जिंदगी को सिर्फ पाने की फहरिस्त नहीं बनाता, बल्कि बनने की कहानी बना लेता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह इंसान को चीजों से नहीं बल्कि हालात से गढ़ता है। वह अब अपने आंसुओं को अल्लाह के सामने गिराकर शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि वही आंसू अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा सुने जाते हैं जो दुनिया से छुपकर बहते हैं। वह अब अपने डर को यह कहकर छोड़ देता है कि अगर मेरा रब मेरे साथ है तो खोने को कुछ भी नहीं, और यही यकीन उसे हर मोड़ पर सीधा खड़ा रखता है। वह अब अपने अंदर की उम्मीद को मरने नहीं देता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि उम्मीद टूट जाए तो इंसान अंदर से जिंदा नहीं रहता। वह अब यह मान लेता है कि अल्लाह का प्लान हमेशा इंसान की समझ से बड़ा होता है, और यही मान लेना उसके दिल को सुकून दे देता है। वह अब अपने हर हाल में यह सोचकर आगे बढ़ता है कि अगर आज मुश्किल है तो कल राहत भी होगी, क्योंकि अल्लाह ने कभी रात के बाद सुबह को रोक कर नहीं रखा, और यही सोच उसे हर अंधेरे में भी रोशनी की तरफ देखने की ताकत देती है। वह अब अपने दिल में यह यकीन पक्का कर लेता है कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वही मुझे वहाँ तक भी पहुँचाएगा जहाँ आज तक मेरी सोच भी नहीं पहुँची, और इसी यकीन के सहारे वे हर दिन को अल्लाह के भरोसे जीने लगता है, बिना शिकायत, बिना जल्दबाजी, बिना डर, सिर्फ सब्र और यकीन के साथ। और जब इंसान इस मंजिल पर पहुंचता है
तो उसके अंदर एक अजीब सी मजबूती जन्म लेती है जो बाहर से नहीं दिखाई देती, लेकिन हर मुश्किल में उसे थामे रखती है। वह मजबूती जो शोर नहीं मचाती बल्कि खामोशी से सब सह जाती है, क्योंकि इंसान ने अब यह सीख लिया होता है कि अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि दर्द आएगा तो भी इंसान टूटेगा नहीं। वह अब अपनी जिंदगी की किताब को अधूरे पन्नों की वजह से बंद नहीं करता, बल्कि हर अधूरे पन्ने को यह सोचकर पलट देता है कि आगे कुछ बेहतर लिखा होगा, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह की लिखी कहानी कभी आधी नहीं छूटती। वह अब अपने हालात से यह नहीं पूछता कि कब बदलेगा, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाता है कि हालात का असर कम हो जाए, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाए तो बाहर की आंधी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। वह अब अपने दिल में उठने वाली हर कसक को अल्लाह के नाम से जोड़ देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि दर्द जब इबादत बन जाए तो इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि निखार देता है। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से देखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो दिखाया जाता है, लेकिन अल्लाह वह भी देखता है जो छुपाया जाता है। वह अब अपनी खामोशी से घबराता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि खामोशी अक्सर शोर से ज्यादा सच्ची होती है। वह अब अपने अंदर के खालीपन को दुनिया से भरने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि दुनिया की कोई चीज दिल के उस हिस्से को नहीं भर सकती जो अल्लाह के लिए बना हो। वह अब अपने हर दिन को एक इम्तिहान नहीं बल्कि एक मौका समझता है, एक मौका बेहतर बनने का, एक मौका अपने रब के और करीब जाने का। वह अब अपने बीते हुए वक्त को कोसता नहीं बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह बीते हुए वक्त को बदलता नहीं, लेकिन उससे निकलने वाले इंसान को जरूर बदल देता है। वह अब अपने गुनाहों की वजह से खुद को कमतर नहीं समझता, बल्कि उन्हें अपनी कमजोरी मानकर अल्लाह के सामने झुक जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि झुकना हार नहीं बल्कि बच जाना होता है। वह अब अपनी दुआओं में आवाज ऊंची नहीं करता बल्कि दिल साफ करता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि अल्लाह को ऊंची आवाज नहीं बल्कि सच्चा दिल पसंद आता है। वह अब अपनी जिंदगी को जल्दी जल्दी जीने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि सब्र के साथ जी गई जिंदगी ज्यादा गहरी होती है। वह अब अपने अंदर की अच्छाई को बचाने के लिए कई बार अकेले चलना चुन लेता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर साथ देने वाला सही दिशा में नहीं ले जाता। वह अब अपने हर फैसले से पहले यह सोचता है कि क्या यह फैसला मुझे अल्लाह के करीब ले जाएगा या दूर, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि असली नुकसान वही है जो इंसान को उसके रब से दूर कर दे। वह अब अपने दिल में किसी के लिए जहर नहीं पालता, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि नफरत सबसे पहले उसी दिल को जलाती है जिसमें वह पलती है। वह अब अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि इस एहसास के साथ जीता है कि उसका हर अमल किसी न किसी की जिंदगी पर असर डालेगा। वह अब अपने हर सब्र को अल्लाह के सामने जमा करता जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। वह या तो यही रंग दिखाता है या फिर वहां जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंचती। वह अब अपने अंदर यह यकीन पूरी तरह बिठा लेता है कि मेरा रब मुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो। और यही यकीन उसे हर सुबह उठने की ताकत देता है, हर रात सोने का सुकून देता है और हर मुश्किल में खड़े रहने का हौसला देता है। वह अब जान जाता है कि यही भरोसा ही असली दौलत है, यही भरोसा ही असली ताकत है। और इसी भरोसे के साथ इंसान जिंदगी के हर मोड़ से गुजर जाता है, बिना टूटे बिना बिखरे, सिर्फ अल्लाह के सहारे। और जब इंसान इस यकीन के साथ चलना सीख लेता है तो उसे यह बात भी समझ आने लगती है कि जिंदगी में हर चीज का जवाब तुरंत मिल जाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ जवाब इंसान को मिलते नहीं बल्कि इंसान खुद उन जवाबों में बदल जाता है। वह अब हर सवाल के पीछे बेचैन नहीं होता बल्कि यह सोचकर शांत हो जाता है कि जब मेरा रब सही समझेगा तब सब साफ कर देगा। वह अब अपने दिल की हालत को देखकर डरता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दिल का भारी होना इस बात की निशानी नहीं कि अल्लाह दूर है, बल्कि कई बार यह निशानी होती है कि अल्लाह इंसान के दिल में कुछ बड़ा उतारने वाला है। वह अब अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को बदकिस्मती नहीं कहता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अगर रास्ता आसान होता
तो मंजिल की कद्र भी कम होती। वह अब अपने हर आंसू को यह सोचकर बहने देता है कि यह आंसू मुझे कमजोर नहीं बना रहे, बल्कि मेरे अंदर जमी हुई सख्ती को धो रहे हैं। वह अब अपनी जिंदगी में आए सन्नाटों से डरता नहीं, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि सन्नाटे अक्सर तूफान से पहले नहीं बल्कि सुकून से पहले आते हैं। वह अब अपनी दुआओं को लोगों के सामने साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दुआ का असर दिखावे से नहीं बल्कि यकीन से आता है। वह अब अपने अंदर के खालीपन को इधर उधर भटक कर नहीं भरता, बल्कि उसे सजदे में रख देता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो खालीपन अल्लाह से भरे वही खालीपन इंसान को पूरा बनाता है। वह अब अपने अतीत के उन लम्हों को भी अपनाने लगता है जिनसे वह कभी शर्मिंदा हुआ करता था, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि वही लम्हे उसे आज इतना झुका हुआ और सच्चा बना पाए हैं। वह अब अपनी जिंदगी को एक शिकायत नहीं बल्कि एक गवाही समझता है। गवाही इस बात की कि अल्लाह ने उसे हर हाल में थामा रखा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न रहे हों। वह अब अपने दिल में उठने वाले डर को यह कहकर शांत कर देता है कि जिसने कल रास्ता दिखाया वही आज भी दिखाएगा, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह का सहारा वक्त से बंधा हुआ नहीं होता। वह अब अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी अल्लाह से जोड़कर देखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो चीज़ अल्लाह से जोड़ दी जाए वही चीज़ दिल में ठहरती है। वह अब अपने अंदर की तड़प को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि तड़प अगर सही जगह लग जाए तो इंसान को बहुत ऊपर उठा देती है। वह अब अपने हर दिन को यह सोचकर शुरू करता है कि आज भी अगर मुझे सांस मिली है तो इसका मतलब है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। वह अब अपने दिल की नरमी को कमजोरी नहीं समझता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सबसे ज्यादा मजबूत वही होता है जो नरम होकर भी टूटता नहीं। वह अब अपनी जिंदगी को सिर्फ हासिल करने की कहानी नहीं बनाता, बल्कि सौंप देने की कहानी बना लेता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि इंसान जब तक पकड़े रहता है तब तक डरता रहता है, और जब सौंप देता है तब हल्का हो जाता है। वह अब अपने हर हाल में यह यकीन रखता है कि जो मेरे हिस्से का है वह मुझे ढूंढता हुआ आएगा, और जो मेरा नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर लूं मेरा नहीं बन पाएगा। और यही यकीन उसके दिल को हर लालच, हर जलन, हर बेचैनी और फिर इंसान के दिल में यह समझ और गहरी होती चली जाती है कि अल्लाह के रास्ते पर चलना कोई सीधी और चमकदार सड़क नहीं होती, बल्कि यह ऐसा सफर होता है जहां कदम कदम पर इंसान की नीयत को परखा जाता है, उसकी सच्चाई को तराशा जाता है, उसकी उम्मीदों को सब्र के पानी से सींचा जाता है। वह अब यह नहीं चाहता कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, बल्कि यह चाहता है कि जो भी हो सही हो, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जल्दी से मिली राहत कई बार दिल को कमजोर बना देती है, और देर से मिला सुकून इंसान को अंदर तक मजबूत कर देता है। वह अब अपने अंदर उठने वाले हर तूफान को बाहर फैलाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपने रब के सामने रख देता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह के सामने रखी गई परेशानी बोझ नहीं रहती, बल्कि अमानत बन जाती है। वह अब अपने दिल में किसी के लिए शिकायतों की फहरिस्त नहीं बनाता, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि शिकायतें दिल को गंदा कर देती हैं, और गंदा दिल न दुआ की मिठास समझ पाता है न रहमत की खुशबू। वह अब अपने हर दिन को इस एहसास के साथ जीता है कि शायद आज ही वह दिन हो जब अल्लाह उसकी सुनी अनसुनी दुआओं में से किसी एक को हकीकत में बदल दे, और यही उम्मीद उसे हर सुबह उठने की ताकत देती है। वह अब अपने अंधेरे लम्हों से भागता नहीं, बल्कि उनमें अल्लाह का नाम लेकर बैठ जाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अंधेरे में लिया गया अल्लाह का नाम रोशनी से ज्यादा तेज असर करता है। वह अब अपने अंदर की टूटन को छुपाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि टूटा हुआ दिल अगर अल्लाह की तरफ झुक जाए तो वह सबसे ज्यादा मुकर्रब हो जाता है। वह अब अपने हर आंसू को यह सोचकर बहने देता है कि यह आंसू किसी न किसी दिन मेरी ताकत बनेंगे, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि जो रोना अल्लाह के सामने हो वह इंसान को कमजोर नहीं बनाता बल्कि मजबूत करता है। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं बनने देता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि इंसान जब लोगों से उम्मीद बांधता है तब टूटता है, और जब अल्लाह से उम्मीद बांधता है तब संभल जाता है। वह अब अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करने की जिद नहीं करता, बल्कि उसे सही रास्ते पर मोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है
कि बेचैनी भी एक निशानी होती है, इस बात की कि रूह किसी ऊंचे मकसद की तलाश में है। वह अब अपने गुनाहों को याद करके मायूस नहीं होता, बल्कि उन्हें याद करके और ज्यादा झुक जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह को झुका हुआ बंदा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। वह अब अपनी जिंदगी में आने वाले हर इंसान को आखिरी सहारा नहीं बनाता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि इंसान बदल जाते हैं, लेकिन अल्लाह का सहारा हमेशा वही रहता है। वह अब अपने हर सब्र को खोया हुआ वक़्त नहीं समझता, बल्कि जमा की हुई दौलत मानता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सब्र का फल हमेशा दिखता नहीं, लेकिन जब दिखता है तो इंसान की सोच से कहीं ज्यादा होता है। वह अब अपने दिल की नरमी को दुनिया की सख्ती से बचा कर रखता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि यही नरमी उसे अल्लाह के सबसे करीब रखती है। वह अब अपने हर फैसले से पहले यह नहीं पूछता कि इसमें मेरा फायदा क्या है, बल्कि यह पूछता है कि इसमें अल्लाह की रजा कहाँ है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जहां अल्लाह की रजा होती है वहीं असली सुकून होता है। वह अब अपनी जिंदगी को एक बोझ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझकर उठाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जिस इंसान को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है उसे अकेला नहीं छोड़ा है। वह अब अपने हर डर को यह कहकर पीछे छोड़ देता है कि जिसने मुझे अब तक गिरने नहीं दिया वही आगे भी थामे रखेगा, और यही यकीन उसके कदमों को डगमगाने नहीं देता। वह अब अपने अंदर की उम्मीद को किसी भी हाल में बुझने नहीं देता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि उम्मीद बुझते ही इंसान अंदर से मरने लगता है। वह अब इस बात पर राजी हो जाता है कि अगर आज उसकी दुआ पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सुनी नहीं गई, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह उसे उस मुकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां वह दुआ उसके लिए वरदान बन जाएगी, और यही समझ उसे हर हाल में अल्लाह से जोड़े रखती है। वह अब जान जाता है कि यही जुड़ाव ही उसकी सबसे बड़ी जीत है, यही भरोसा ही उसका सबसे मजबूत हथियार है, और इसी भरोसे के साथ वह जिंदगी की हर कठिनाई से गुजरता चला जाता है, बिना शिकायत, बिना शिकवे, बिना डर, सिर्फ सब्र और यकीन के साथ अल्लाह के सहारे। और इंसान जब इस गहराई तक पहुंचता है तो वह महसूस करता है कि उसकी हर कमजोरी, हर दर्द, हर अधूरापन सिर्फ अल्लाह की रहमत की चाबी है, और यही समझ उसे हर टूटन के बाद उठ खड़े होने की ताकत देती है। वह अब अपने अंदर उठने वाले हर डर को देखकर उसे दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अल्लाह के हवाले कर देता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि डर सिर्फ तब खत्म होता है जब उसे अपने रब के हाथों सौंप दिया जाए। वह अब हर मुश्किल को एक चुनौती नहीं बल्कि एक मौका समझता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि कठिनाई में उठाई गई हर सांस इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों की राय से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से आंकता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि लोग केवल देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि इंसान का दिल और उसकी कोशिशें क्या हैं। वह अब अपने अंदर की बेचैनी को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे सजदे और दुआ के रास्ते पर मोड़ देता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि बेचैनी अगर अल्लाह के नाम से जुड़ जाए तो इंसान की ताकत बन जाती है। वह अब अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी बड़ी तरह से महसूस करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि वही खुशियां दिल को इतनी मिठास देती हैं कि इंसान बड़ी मेहनत बिना थके संभाल लेता है। वह अब अपने अतीत के जख्मों को बार बार कुरेद कर दर्द महसूस नहीं करता, बल्कि उन्हें सबक मानकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अतीत केवल सिखाने के लिए होता है, रोकने के लिए नहीं। वह अब अपने अंदर की कमजोरी को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अल्लाह के सामने रख देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि झुका हुआ सिर अल्लाह के सबसे करीब होता है। वह अब हर दिन अपने आप से यह नहीं पूछता कि क्या मैं सफल हूं, बल्कि यह पूछता है कि क्या मैं ईमानदार हूं, और यही सवाल उसे हर रोज अपने अंदर सुधार करने की ताकत देता है। वह अब अपनी दुआओं में किसी चीज को जोर से मांगने की बजाय सिर्फ अल्लाह के भरोसे रखता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह जिस चीज का सही समय तय करता है वह समय से पहले नहीं मिलता, और यही सब्र इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। वह अब अपने अंदर की हल्की सी मायूसी को पहचान कर उसे दुआ और तस्बीह में बदल देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि मायूसी अगर दिल में टिक जाए तो इंसान की तरक्की रुक जाती है और दुआ उसे आगे बढ़ाती है। वह अब अपने हर सब्र को सिर्फ सहने की चीज नहीं मानता, बल्कि उसे जमा की हुई दौलत समझता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है
कि सब्र का फल हमेशा इंसान की सोच से बाहर होता है। वह अब अपने गुनाहों की वजह से खुद को टूटता हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि उन्हें सुधार की शुरुआत मानता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह खोए हुओं को नहीं छोड़ता। वह अब हर रात सोते समय ये सोचकर चैन से सोता है कि मैंने अपना मामला अल्लाह के हाथों में छोड़ दिया है, और यही भरोसा उसके दिल को हल्का कर देता है। वह अब अपनी उम्मीदों को कभी नकार नहीं था, बल्कि उन्हें सजदे और दुआ में रखता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अल्लाह से जुड़ी उम्मीदें इंसान को कभी टूटने नहीं देती। वह अब अपने अंदर की नरमी को कमजोरी नहीं समझता, बल्कि इसे सबसे बड़ी ताकत मानता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि नरमी के साथ भी इंसान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पा सकता है। वह अब अपने दिल की हर हल्की सी खुशी को भी महसूस करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि यही खुशियां उसे आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। वह अब हर पल अपने रब की तरफ देखने और यकीन करने में खर्च करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि वही रास्ता इंसान को असली जीत तक ले जाता है। वह अब हर मुश्किल को नकारात्मक नहीं मानता, बल्कि उसे अवसर मानता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर चुनौती इंसान को अंदर से तराशती है, और हर मुश्किल में उठाई गई एक सांस इंसान को और मजबूत बनाती है। वह अब अपनी जिंदगी को केवल हासिल करने की कहानी नहीं, बल्कि सौंप देने की कहानी मानता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि इंसान जब सौंप देता है तो अंदर से हल्का हो जाता है, और यही हल्का होना उसकी असली ताकत है। वह अब हर मुश्किल के सामने घबराता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो रास्ता अल्लाह ने बनाया है वह रास्ता कभी बेकार नहीं जाता, और यही यकीन उसे हर हालत में संभाले रखता है। और इसी यकीन के सहारे वह हर मोड़ से मुस्कुराता हुआ गुजरता है, बिना डर, बिना शिकवा, सिर्फ भरोसे और सब्र के साथ। और इंसान अब धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जिन राहों पर वह गिर चुका है, उन्हीं राहों ने उसे अंदर से तराशा है। हर ठोकर ने उसे सजग किया है, हर अंधेरे ने उसे अल्लाह के करीब लाया है। वह अब अपने टूटे हुए हिस्सों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि टूटा हुआ दिल अगर सच्चाई से भरा हो तो वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। वह अब अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को यह कहकर सह लेता है कि यह उसकी तैयारी है, यह उसका रास्ता है, और यही रास्ता उसे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां उसकी दुआओं का फल उसकी सोच से कई गुना बड़ा होगा। वह अब हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज का दिन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब की तरफ और करीब जाने के लिए है। उसने जान लिया होता है कि हर कठिनाई, हर इम्तिहान, हर रुकावट सिर्फ इसे ही परखने के लिए आती है कि इंसान टूटेगा या यकीन के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए अब वह हर मुश्किल को चुनौती नहीं, बल्कि अवसर समझता है, हर दर्द को दुआ में बदल देता है, और हर निराशा में अल्लाह की रहमत की संभावना खोज लेता है। वह अब अपने अंदर उठने वाले हर डर, हर शंका, हर हताशा को पहचान कर उसे अपने रब के हवाले कर देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि डर और शंका इंसान को भीतर से कमजोर कर देते हैं, लेकिन भरोसा और सब्र उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। उसने जान लिया होता है कि इंसान का हर प्रयास, हर कोशिश, हर सब्र और हर सजदा तभी फल देता है जब वह उसे पूरी ईमानदारी से अल्लाह के लिए करता है। वह अब अपनी जिंदगी को दूसरों की राय या लोगों के कहने पर नहीं, बल्कि अपने रब की मर्जी पर चलाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि दुनिया की नजरें अक्सर इंसान की हकीकत नहीं देख पाती, लेकिन अल्लाह हर चीज को जानता है। इसीलिए अब वह अपने दिल को भारी नहीं होने देता, अपनी उम्मीदों को मरने नहीं देता, अपनी दुआओं को ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि सच्चे यकीन और झुके हुए दिल से रखता है। वह अब अपने हर कदम में यह यकीन रखता है कि जो चीज उसके लिए सही है वह उसे मिलेगी, और जो चीज उसके लिए नहीं है उसे पाने की कोशिश में वह खुद को टूटने नहीं देगा। उसने अनुभव किया होता है कि जो चीज अल्लाह ने तय कर दी है वह किसी की मर्जी या इंतजार से नहीं बदलती। इसीलिए अब वह हर अधूरेपन को स्वीकार करता है, हर मुश्किल में धैर्य रखता है, हर असफल प्रयास के बाद खुद को सुधारने की कोशिश करता है। वह अब अपने हर गुनाह को याद करके मायूस नहीं होता, बल्कि उन्हें सुधार का अवसर मानता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अल्लाह अपने बंदों को सुधारने के लिए उनसे उनकी कमजोरियां दिखाता है। उसने महसूस किया होता है कि झुका हुआ सिर, नम आंखें